Hello everyone, welcome back to my channel. I am Pooja, a second year MBBS student of फूलो छानो मेडिकल कॉलेज दुमका। एंड इस वीडियो में कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो आई शेयर यू द थिंग्स दैट यू रिक्वायर इन फर्स्ट ईयर MBBS। सो कॉलेज बहुत लोगों को अलॉट हो चुका है। सो कॉलेज आने से पहले कोई चीज़ जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमें रखने चाहिए अपने पास एज अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। सो एक एक करके आई विल शेयर यू द लिस्ट ऑफ थिंग दैट यू हैव टू बाई। आगे भी जाके खरीद सकते हो या स्टार्टिंग में भी खरीद सकते हो क्योंकि ये सारा कुछ ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ योर लैब कोट। जो लैब कोट है ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगा अलॉन्ग विद द ड्रेस कोड। ड्रेस कोड तो जो दिया रहेगा कुर्ती या फिर फॉर्मल्स शूज़ ये सब तो पहनना ही है। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा लैब कोट। देखिए हमें एक फुल लैब कोट रखना है और एक हाफ लैब कोट रखना है। फुल लैब कोट का ज़रूरत होता है डाइसेक्शन हॉल में। ओके सो बिना लैब कोट के तो क्लास अटेंड करने ही नहीं मिलेगा। सो अलॉन्ग विथ योर ड्रेस कोड, जो भी ड्रेस कोड दिया गया है, गर्ल्स को कुर्ती दिया जाता है, बॉयज़ को फॉर्मल दिया जाता है एंड शूज़ इज़ मस्ट। सो ड्रेस कोड के अलावा हमें लैब कोट चाहिए होगा, एक फुल और एक हाफ लैब कोट। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा लैब कोट पहन के फ़ोटो क्लिक करने में ही आता है। ओके सो यू विल रियली एन्जॉय दिस फेज़। इसके बाद सेकेंड चीज़ जो आ जाएगा वो है हमारा डाइसेक्शन किट। ओके सो जो डाइसेक्शन किट है वो इस तरह का रहता है एंड दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू बाय। बिना डाइसेक्शन किट के भी डाइसेक्शन हॉल में एंट्री नहीं मिलता है एंड डाइसेक्शन हॉल में एंट्री के लिए एक और चीज़ चाहिए होता है, कनिंगम का मैनुअल। डाइसेक्शन किट भी बहुत ज़रूरी है जो हमें खरीदना ही खरीदना है। ओके सो ये सेकेंड चीज़ हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो इसे फोर्सेप्स बोलते हैं। ये जो चीज़ है इसे हम लोग फोर्सेप्स बोलते हैं और एक होता है स्कैल्पल। सो जो भी डाइसेक्शन किट नहीं खरीद सकता, इसका दाम अराउंड 500 के अप्रॉक्स होता है। ओके सो जो भी डाइसेक्शन किट नहीं खरीद सकता या नहीं खरीदने चाहता है वो एक चीज़ कर सकता है कि फोर्सेप्स और स्कैल्पल ले सकता है। स्कैल्पल खो चुका है सो स्कैल्पल ले सकता है। इसमें स्कैल्पल नहीं है वरना हम दिखा देते। सो स्कैल्पल और फोर्सेप्स ले लो। स्कैल्पल में और तुम्हें चाहिए होगा, स्कैल्पल में दो चीज़ होता है, एक उसका ब्लेड होता है, देखो इस तरह का उसका ब्लेड होता है। एक मिनट, ये जैसा इसका आगे का पार्ट है ना, इस तरह का इसका ब्लेड होता है, उसे BP ब्लेड बोलते हैं। वो अलग अलग लगा सकते हैं, ठीक है। एक इसका हैंडल रहेगा स्कैल्पल का और एक BP ब्लेड रहेगा, ये स्कैल्पल नहीं है। सो स्कैल्पल में BP ब्लेड आता है और हैंडल आता है। सो हम लोग को बहुत सारा BP ब्लेड रखना रहता है क्योंकि जो ब्लेड रहता है ना वो बोन्स काटते काटते या डाइसेक्शन हॉल में कुछ काटते काटते टूट जाता है। सो बहुत सारा ब्लेड्स रखना होगा, 2-3 ब्लेड रख लो। और अगर डाइसेक्शन किट नहीं खरीद सकते तो ये दो चीज़ तो मस्ट है, स्कैल्पल एंड फोर्सेप्स। ये स्कैल्पल नहीं है। ओके इसके बाद थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, दैट इज़ द स्टेथोस्कोप। देखो स्टेथोस्कोप फर्स्ट ईयर में उतना काम नहीं आएगा बट स्टेथोस्कोप तो लेना ही है। फर्स्ट ईयर में लो, सेकेंड ईयर में लो, कभी भी लो, स्टेथोस्कोप तो लेना ही है। तो बहुत लोग फर्स्ट ईयर में भी ले लेते हैं। सो देखो स्टेथोस्कोप में यहाँ के पे यू कैन इम्प्रिंट योर नेम। सो देखो ये मेरा स्टेथोस्कोप है, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है पूजा। ओके सो ये स्टेथोस्कोप है एंड वीडियो के लास्ट में आई विल टेल यू वन थिंग कि स्टेथोस्कोप किस कंपनी का लेना चाहिए, इसका प्राइस रेंज क्या आता है। स्टेथोस्कोप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं लेने से भी चलेगा बट जिसको भी लेने का मन है, फोटो क्लिक कराना है, यू कैन टेक इट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर क्योंकि बाद में लेना ही है। ओके इसके बाद आई विल शेयर यू समथिंग। देखो ये होता है, ये जो पेंसिल है इसे बोलते हैं लाइलैक पेंसिल। ये जो पेंसिल है ये होता है लाइलैक पेंसिल। हिस्टोलॉजी एक सब्जेक्ट है एनाटॉमी का जिसका डायग्राम्स बनाने के लिए यू विल नीड दीज पेंसिल। ये पिंक कलर है, ये ब्लू या पर्पल कलर है, इससे हम लोग सेल्स बनाते हैं, इससे न्यूक्लियस बनाते हैं। ओके सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पेंसिल, इससे ही हिस्टो का डायग्राम्स बनता है। सो ये पेंसिल भी रहना कंपलसरी है। ओके नॉर्मल पेंसिल कलर से हम लोग हिस्टो का डायग्राम्स नहीं बना सकते। फिर यू कैन हैव नॉर्मल पेंसिल कलर, बाकी जो भी एनाटॉमी में डायग्राम रहता है वो सारा हम लोग नॉर्मल पेंसिल कलर से बनाते हैं।
जितना भी एनाटॉमी में डायग्राम रहेगा सब पेंसिल कलर से बनाएंगे। देन यू कैन हैव योर स्टेशनरी। अपना स्टेशनरी तो हर जगह रखना ही रखना है। ओके, स्टेशनरी में हमारा जो भी पेन वगैरह हो गया, सब कुछ, सीजर, सेलो टेप, ये सब कुछ जो भी स्टेशनरी का सामान होता है अपना, वो तो रखना ही पड़ेगा। ओके, सो ये सब क्या हो जाएगा, स्टेशनरी का सामान हो गया। देन यू विल रिक्वायर कलर पेन, कलर पेंसिल, कलर पेन, दिस आर मस्ट। ओके, नोट्स बनाने के लिए कलर पेंसिल और कलर पेन रहना बहुत ज़रूरी। ये बहुत अच्छा कलर पेन है। ओके, इफ़ यू कैन गेट दिस वन, बाय दिस वन। ये जेल कलर पेन है, दिस इज़ अ वेरी गुड जेल पेन। ओके, देन यू विल रिक्वायर कपल ऑफ मोर थिंग्स। देखो, जब हम लोग डाइसेक्शन हॉल में जाते हैं तो हमें हर दिन अलग अलग ग्लव्स यूज़ करना रहता है। ये जो ग्लव्स रहता है ये डिस्पोजेबल रहता है, सिंगल यूज़ रहता है। सो हर दिन हमें अलग अलग ग्लव्स चाहिए। सो यू हैव टू कीप प्लेंटी ऑफ ग्लव्स। सो ये क्या है, ये डिस्पोजेबल ग्लव्स है। देखो, ये जो ग्लव्स रहता है इसका साइज रहता है, देखो ये 7 साइज है। ओके, ये जो ग्लव्स रहता है सबके हाथ के अकॉर्डिंग अलग अलग साइजेस आता है। सो ये 7 साइज है। जिसको अपना साइज नहीं पता, यू कैन टेक 7 इज अ स्टैंडर्ड साइज। ओके, सो यू विल नीड प्लेंटी ऑफ ग्लव्स। डाइसेक्शन जब होगा रोज ग्लव्स चेंज करना रहेगा। ओके, यू कैन नॉट री यूज दिस ग्लव्स, सो यू हैव टू हैव प्लेंटी ऑफ ग्लव्स। ओके, देन यू विल रिक्वायर मास्क। मास्क जो रहेगा डाइसेक्शन हॉल में, आगे हमें फिर से जाना है वहाँ पे। यू विल नो, डाइसेक्शन हॉल में जब जाओगे तब पता चलेगा मास्क कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। और 2-3 मास्क तो लगेगा, उसके साथ परफ्यूम, डिओ जो लगा सकते हो वो भी लगेगा। ओके, सो जब डाइसेक्शन हॉल में जाओगे पता चल जाएगा कि मास्क कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके बाद देखो, यू विल नीड कॉपीज। 3 सब्जेक्ट है, यू कैन हैव 3 नोटबुक्स। थिकनेस अपने अकॉर्डिंग रख लेना, ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हो ज़्यादा थिकनेस रखना, कम पढ़ते हो कम थिकनेस रखना। ओके, सब्जेक्ट वाइज तीनों सब्जेक्ट के लिए यू हैव टू कीप 3 नोटबुक्स। ठीक है, कॉलेज के लिए अलग, अपना खुद का नोटबुक्स नोट्स बनाना है उसके लिए अलग। देन यू विल रिक्वायर प्रैक्टिकल नोटबुक्स। ओके, 3 सब्जेक्ट है, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तीनों के लिए यू हैव टू हैव 3 प्रैक्टिकल नोटबुक्स। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल्स लिखते हैं। सो नोटबुक्स हो गया, प्रैक्टिकल नोटबुक्स हो गया, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, कलर पेन हो गया, कलर पेंसिल हो गया, लाइलैक पेंसिल हो गया फॉर हिस्टो डायग्राम, डाइसेक्शन किट हो गया, एप्रन हो गया। एप्रन क्या रखना है, फुल रखना है, हाफ रखना है। अपना खुद का जो भी स्टेशनरी का सामान रहता है वो हो गया। नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेडफोन्स। ओके, स्टेथोस्कोप कांट रिप्लेस दिस ईयरफोन्स। ईयरफोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रूम शेयर में होता है, सो रूममेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ईयरफोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग जो कि मतलब क्या बोले, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, ये दिस इज माई टैब, ये रियलमी का टैब है। दिस इज़ अ वेरी गुड टैब। ओके, ये बहुत अच्छा है। आई हैव यूज दिस फॉर 3 to 4 months अप्रॉक्सीमेटली। बहुत अच्छा टैब है। हम लोग को देखो जो भी पढ़ाई करना रहता है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ। ओके, जो भी खुद से पढ़ना है, यूट्यूब हो गया, जो एप्स हो गया, वो हो गया, सब कुछ क्या है, ऑनलाइन है। तो फ़ोन यूज़ कर सकते हैं बट फ़ोन का स्क्रीन के चलते बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सो बड़ा स्क्रीन रहने से फ़ायदा है। एंड टैब का एक और फ़ायदा ये है कि हमारा जो ऐप होता है ना मेडिकल स्टूडेंट्स का, वो लैपटॉप में नहीं खुलता है। सो लैपटॉप नहीं खरीद सकते क्योंकि लैपटॉप में नहीं खुलता है। लेकिन अगर फ़ोन के स्क्रीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने की आदत है, सो फ़ोन के स्क्रीन से भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये जो टैब है ये रियलमी का टैब है, बहुत अच्छे प्राइस पे मुझे मिल गया था। सो ये सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। ईयरफोन भी रियलमी का दिया है। ओके, यू कैन बाय फ्रॉम दैट। एंड मैंने एक चीज़ बताया था स्टेथोस्कोप के बारे में, मैं लास्ट में बताऊंगी। देखो, स्टेथोस्कोप क्या है कि स्टेथोस्कोप हर प्राइस रेंज का आता है। जो स्टेथो है ये हर प्राइस रेंज का आता है। 500 तक का भी आता है, 5000 तक का भी आता है, 10,000 तक का भी आता है। सो जैसे जैसे लोगों की प्रेफरेंस रहेगी उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। देखो, माई स्टेथोस्कोप इज ऑफ एंडोसर्जिकल्स। ये बहुत अच्छा स्टेथोस्कोप है। इसका प्राइस रेंज 1000 से 1300 के बीच में था। सो स्टेथोस्कोप का क्या है कि आप लोग लेना तो है ही। सो फर्स्ट ईयर में भी ले लो। बहुत लोग इसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि बस एक बार तो लेना है, सो अच्छा ले लेते, तो उसके
उस हिसाब से आप लोग लिटमैन का स्टेथोस्कोप ले सकते। ओके, सो दीज आर दी मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू विल रिक्वायर इन फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर में काम आएगा ही आएगा। वन थिंग आई फॉरगॉट, दीज आर दी हाईलाइटर्स। ओके, हाईलाइटर्स पर्सनल यूज पे डिफर करता है। बुक्स हाईलाइट्स करना पसंद है, नोट्स हाईलाइट्स करना पसंद है तो खरीद सकते हैं, नहीं पसंद है तो नहीं खरीदना। ओके, दीज आर योर ओन स्टेशनरी। ये सारा जो सामान है ये सब काम आएगा ही आएगा। यू हैव टू गेट, अभी खरीद लो वो भी बेटर है, कॉलेज आने के बाद खरीदना वो भी चलेगा। ओके, बट खरीदना तो पड़ेगा ही। एप्रन पहले से रहना चाहिए, बिना एप्रन के यू विल नॉट बी अलाउड इन क्लास। ओके, सो एप्रन खरीद लो, फुल एप्रन and half apron. So these are the pretty much basic thing that you will require in first year. And I will make one separate video on books. बुक्स के लिए आई विल मेक वन सेपरेट वीडियो जिसमें आई विल टेल यू कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए। ओके, फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होता है, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सो ये तीनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक होता है। कुछ होता है स्टैंडर्ड बुक जो सिर्फ रखने के काम आता है एंड रेफरेंस के काम आता है। ओके, देन यू हैव द रेगुलर टेक्स्ट बुक जो यू विल स्टडी रेगुलरली। देन देयर आर सम टेक्स्ट बुक जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होता है, सिर्फ एग्जाम्स में काम आता है टू हेल्प यू स्कोर वेल। उसमें जो क्या होता है, पॉइंट्स वाइज सब कुछ लिस्टेड होता है। सो एग्जाम में लिखने में बहुत ईजी होता है। सो एक अलग वीडियो हम बनाएंगे जिसमें वी विल टॉक अबाउट बुक्स, जिसमें एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तीनों के हर बुक्स का डिस्क्रिप्शन होगा एंड प्रैक्टिकल्स बुक्स भी उसी में इंक्लूड कर देंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with some other informative content. तब तक के लिए like, comment and subscribe. Take care everyone. Bye.